जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमावत। आज के सेशन में अपन बात करेंगे किण्वन और वायवीय श्वसन जो है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, किण्वन जिसे एक तरह से अपन अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले के सेशन में से अपन ने अलग अलग सेशन में एक एक डिफरेंस वैसे देखा था। अब यहां पर एक साथ जो भी 4, 5 या 6 डिफरेंस है वो अपन डिस्कस कर लेंगे, जिससे अगर नीट में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसे अपन सही करें। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। एनसीईआरटी में ये आपके पास लिखा है जो अपन ने नेट एटीपी का कैलकुलेशन किया था। ठीक है, नेट एटीपी अपन ने देखा था कि कितने एटीपी बनते हैं, 36 है या 38 है। उसी में आगे वाले में ही दे रखा है, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, इसीलिए अपन इसे अलग सेशन में पढ़ रहे हैं। वायवीय श्वसन सिंपल सा शब्द से समझेंगे, जो भी बेसिक डिफरेंस है पूरे मैं यहां पर बता दूंगा, उसके बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। वायवीय जिसे अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय या किण्वन जो लिखा आपके पास उसे अपन बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, वायवीय की अगर बात करें, पहले डिफरेंस की बात करें सिंपल सा, ये जो है वायु की उपस्थिति में होता है। कह सकते हैं अपन ऑक्सीजन यहां पर क्या होता है, उपस्थित होता है यहां पर, जबकि इस केस की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अब अगर ऑक्सीजन है तो जो भी अपने पास सबस्ट्रेट है, अच्छा ठीक है, सबस्टेंस की बात करें, जो यौगिक है उसकी बात करें, मेनली ग्लूकोज जो होता है, तो यहां पर क्या होता है भाई साहब, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है यहां पर। ठीक है, और यहां पर जो है इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है। पूरा अपघटन इसके अंदर नहीं होता है, आंशिक होता है, धीरे धीरे होता है। आंशिक अपघटन इसे अपन लिख सकते हैं, आंशिक ऑक्सीकरण इसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज का आंशिक यहां पर सिंपल सा क्या होता है, ऑक्सीकरण यहां पर होता है। आ रही बात समझ में। अब बात करें आगे, तो वायवीय श्वसन तो सिंपल सा वायु की उपस्थिति में होता है। यहां जो नेट अपने पास प्रोडक्ट होगा वो या तो एटीपी है, और साथ साथ में आपके पास क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। जबकि किण्वन की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन ने 2 प्रकार के किण्वन पढ़े हैं। अगर इसके उत्पाद की बात करें, ये अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है। तो यहां अगर प्रोडक्ट की बात करें, किण्वन के अंदर उत्पाद की बात करें तो CO2 तो आपके पास है ही है। लेकिन जो 2 प्रकार के किण्वन अपन ने पढ़े, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल का जो किण्वन था, जो पेशियों में मिलता है सामान्यतः, और दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहल वाला जो है वो यहां पर अपने को देखने को मिलता है। मतलब ये उत्पाद है एक तरह से। ये किसके अंदर होता है, जो छोटे जीव है उसके अंदर होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात की तो उद्विकास चैप्टर में अपन क्या पढ़ते हैं, उद्विकास वाले चैप्टर में अपन यही पढ़ते हैं कि जब भी जीवन का आरंभ हुआ था, जब छोटे छोटे जीव थे, उस समय वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही वो सारी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो करते थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा, तो ये कुछ बाई प्रोडक्ट है यहां पर किण्वन की जो अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर। आ रही बात समझ में। तो ये आपके पास सिंपल सा ध्यान में रखना है। अगर यहां पूछे जाए तो पूरे स्टेप आपको पता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होता है, पायरुविक अम्ल बनता है, उसके बाद मिलिंग रिएक्शन आता है, क्रेब चक्र आता है। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप और भी जो प्रोडक्ट है वो यहां पर बन सकते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। NADH का जो NAD+ में ऑक्सीडेशन होता है वो वायवीय श्वसन में क्या होता है, फास्ट होता है, तेजी से होता है ऑक्सीकरण जो होता है। जबकि इसके अंदर जो बात कर रहा है NADH का, किसमें, NAD+ में जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किस प्रकार से होता है, स्लो होता है यहां पर। ठीक है, रीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता यहां पर है ही, सिंपल से कोई इसके अंदर दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो कि इनकी लोकेशन अगर आपसे पूछी जाएगी तो सिंपल सा आप बता ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वायवीय जो श्वसन है वो कहां होता है। तो आपको ध्यान में रखना, वायवीय जो श्वसन है कोशिका द्रव्य जिसे अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं उसके अंदर होता है, और साथ साथ में किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिससे एटीपी का मेन जो ऊर्जा करेंसी है, ऊर्जा मुद्रा है, वो निर्माण करता है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायवीय या किण्वन की जो बात कर रहे हैं वो केवल कहां होता है, वो केवल होता है साइटोप्लाज्म। आ रही बात समझ। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है।
और लास्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जो नेट एटीपी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहां जो एटीपी है वो ज्यादा बनता है इसके कंपैरेटिवली, किण्वन के कंपैरेटिवली लगभग अगर अपन बात करें या एग्जैक्ट ही बात कर ले तो मैंने आपको 38 बताया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में 38 है, हिंदी वाली एनसीईआरटी में 36 है। ऐसा क्यों दे रखा है वो भी मैंने इससे पहले के सेशन में आपको बता दिया कि 36 कब आंसर करना और 38 कब कर रहा है। जबकि अगर इसकी बात करें किण्वन की, तो यहां पर जो है एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है और 2 एटीपी यहां पर केवल मात्र प्रोड्यूस यहां पर होते हैं। यारी बात समझ, यहां 36 या 38 और यहां कितना है 2 एटीपी ही यहां पर सिंपल से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो है काम की प्रोसेस नहीं है किण्वन, लेकिन बाकी पॉइंट आप देखोगे प्रोडक्ट के हिसाब से तो ये सब जीवों में अलग अलग है। ठीक है, किसी को अच्छा लगता है पिज्जा, किसी को लगता है बर्गर, तो उसी के हिसाब से यहां पर भी काम चल रहा है अलग अलग जीवों में। तो ये सिंपल सा क्या है, सिंपल से 6 डिफरेंस है। एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, मैंने आपको 6 बताया क्योंकि अलग अलग जगह क्या दे रखे हैं, अलग अलग आपको डिफरेंस बता रखे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना सा। अब नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे तो एम्फीबोलिक पाथवे यहां से डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। ग्लूकोज के अलावा भी दूसरे जो यौगिक है, ठीक है, वो किस प्रकार से उनका ऑक्सीडेशन होता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसको थोड़ा सा अपन रिलेट करेंगे। क्योंकि इससे पहले में जो अपन ने एजम्पशन देखे थे, 4 एजम्पशन देखे थे कि जो 38 एटीपी आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या वो जो पाथवे था वो सही था या नहीं था, वो अपन ने जो देखा था सेम वैसे उसमें एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था कि दूसरे जो यौगिक है रिएक्शन के बीच से वो उसका अलग जा सकता है या जुड़ सकते हैं, तो किस प्रकार से कॉमन प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे वो अपन देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो इतना सा आप लोग पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।